हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि अवलोकन विधि के दोष के बारे में, उसके नुकसान के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन द यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इज द इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व सच थिंग्स सच एज एटीट्यूड्स, मोटिवेशंस, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स स्टेट ऑफ माइंड, देयर बाइंग मोटिव्स एंड देयर इमेजेस। यानी कि अवलोकन विधि में सीमित कारक ये है कि ये कुछ चीज़ों को निरीक्षण करने में असमर्थ है। मीन्स सारी चीज़ों को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। जैसे कि एटीट्यूड्स, यानी कि व्यवहार के पीछे उनका क्या एटीट्यूड्स है, मोटिवेशन, उसका व्यवहार के पीछे उसकी प्रेरणा क्या है, उनका छवि क्या है, ठीक है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ों को वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, वो बस ये ऑब्जर्व कर पाता है कि उनका बिहेव ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इट ऑल्सो टेक्स टाइम फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू वेट फॉर अ पार्टिकुलर एक्शन टू टेक प्लेस। यानी कि इस अध्ययन में जांचकर्ता को कोई भी पार्टिकुलर एक्शन लेने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यानी कि इसमें बहुत समय लगता है। सिंपल सी बात है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करते हैं तो हम मान लीजिए एक पर्सन के बिहेव को स्टडी कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे सिचुएशन में उसके बिहेव को स्टडी करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में। तो इसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। क्यों? ताकि हम उसका एक्चुअल बिहेवियर को जान सकें। और इसलिए क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो शोधकर्ता होता है, उसको एक्शन लेने के लिए वेट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है, द ऑब्जर्वेशन टेक्निक में बॉर्डर ऑन द अनइथिकल बिकॉज द रिस्पोंडेंट्स हैव नॉट एग्रीड टू बी ऑब्जर्व्ड। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, जो मेथड है, वो अनइथिकल भी हो सकता है, यानी गलत भी हो सकता है। कैसे? मतलब गलत का मतलब क्या कि जो कानूनी रूप से सही ना हो। कैसे? तो हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो पर्सन है जिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो उसके लिए सहमत ना हो कि उस पर कोई ऑब्जर्वेशन करे। तो इस पर क्या हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इफ द ऑब्जर्वर हैज़ लेस नॉलेज अबाउट ऑब्जर्वेशन मेथड और टेक्निक देन ही विल नॉट बी अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट एंड ही विल नॉट बी एबल टू मेक रिपोर्ट। यानी कि अगर अवलोकनकर्ता अवलोकन विधि के बारे में कम जानता होगा तो वो विषय के व्यवहार को नहीं समझ पाएगा और ना ही रिपोर्ट तैयार कर पाएगा। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि हमें साइंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और हम रिसर्च करने के लिए गए हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम क्या रिसर्च कर पाएंगे? अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ना ही उसके पीछे कोई रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर हमें ऑब्जर्वेशन के बारे में थोड़ा भी मीन्स बहुत थोड़ा नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो क्या हम अच्छे से बिहेवियर को स्टडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे और ना ही उसका रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, द रिसर्चर कैन नॉट गेट द रीजन्स बिहाइंड द बिहेवियर। यानी कि जो रिसर्चर है वो पर्सन के बिहेवियर के पीछे क्या कारण है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। शोधकर्ता व्यवहार को तो ऑब्जर्व कर लेंगे, पर वो उस व्यवहार के पीछे कारण क्या है, कारण को प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है, द रिसर्चर कैन ओनली फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, इट कैन नॉट कवर द पास्ट नॉर द फ्यूचर। यानी कि शोधकर्ता केवल यहाँ और अभी में ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शोधकर्ता ना तो अतीत को और ना ही भविष्य को ऑब्जर्व कर सकते। सिंपल सी बात है कि हम जब भी ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं तो किसी भी पर्सन के बिहेव को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि उसका बिहेव अभी कैसा है, प्रेजेंट में कैसा है। ऐसा नहीं देखेंगे कि वो पास्ट में कैसा था और भविष्य में जाके कैसा हो रहा है, फ्यूचर में जाके कैसा उसका बिहेव हो रहा है। तो ये हम नहीं चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि अभी उसका बिहेवियर कैसा है। इट मीन्स कि ये प्रेजेंट की बात करता है। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट है, द रिसर्चर कैन ओनली सी द आउटसाइड बिहेवियर ऑफ द कस्टमर बट कैन नॉट डिटरमाइन द इनर मोटिवेशन ऑफ द कस्टमर। ठीक है, इसका मतलब है कि शोधकर्ता ग्राहक के सिर्फ बाहरी व्यवहार को ही देख सकते हैं, लेकिन ग्राहक के आंतरिक प्रेरणा का निर्धारण नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, हम घर में ही देख सकते हैं कि जब हमें पापा डांटते हैं तो हमें लगता है कि पापा क्यों डांटते हैं, इतना बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, लेकिन हम उनके इनर मोटिवेशन को नहीं देख सकते। मीन्स वो हमें डांट रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा बन सके, हम अच्छे से पढ़े और हम अच्छे से किसी भी जॉब में लग जाए। तो
इसका मतलब है कि हम उनके बाहरी बिहेवियर को तो देख रहे हैं कि वो हमें डांट रहे हैं, बट उनके इनर मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा को हम नहीं देख पा रहे। उसी तरह होता है कि रिसर्चर भी उनके बाहरी बिहेवियर को, पर्सन के बाहरी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लेता है, बट उनके इनर बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। 8 पॉइंट है, records may not be written with 100% accuracy because sometimes the observer adds some his old experiences, feelings and thoughts to show his report good। यानी कि रिपोर्ट हमेशा 100% सही नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर जो होता है अपने रिपोर्ट को अच्छा दिखाने के लिए, अपने रिकॉर्ड्स को अच्छा दिखाने के लिए क्या करता है, अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस है, अपने अनुभव जो है, अपने फीलिंग्स जो है, अपने विचारों को उसमें ऐड कर देता है ताकि उसका रिपोर्ट बहुत अच्छा दिखे। इससे क्या होता है, जो पर्सन का एक्चुअल बिहेवियर हम लोग दिखा रहे हैं वो नहीं दिख पाता है। 9 पॉइंट है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट द स्टूडेंट डज और सेज। यानी कि छात्र जो कुछ भी करता है या कहता है उन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो कहते कुछ और करते कुछ और है, तो ऐसे में उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। 10 पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन में लैक डेप्थ एंड क्वालिटेटिव रिचनेस। यानी कि अवलोकन की गहराई और गुणात्मक समृद्धि की कमी हो सकती है। जैसा कि हम पहले पढ़े कि हम लोग बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, बिहेव ऐसा क्यों कर रहा है, उसको हम ऑब्जर्व नहीं करते, यानी कि गहराई में नहीं जाते। सिर्फ उसका जो बाहरी बिहेवियर है उसे ऑब्जर्व करके हम रिपोर्ट में लिख देते हैं, जो कि मीन्स उनका एक्चुअल नहीं दिखता, और इससे क्या होता है कि गहराई और गुणात्मक समृद्धि की कमी हो जाती है। 11 पॉइंट है, cost is the final disadvantage of observation method under most circumstances। Observational data are more expensive to obtain than other survey data since it takes time, so the unproductive time is an increased cost। ठीक है, लागत अवलोकन विधि का अंतिम डिसएडवांटेज है, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसका ये अंतिम डिसएडवांटेज क्या है, कोस्ट, लागत। क्यों ज़्यादातर परिस्थितियों में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशनल डाटा है, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशनल डाटा है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। किससे? सर्वे और डाटा से, ठीक है, सर्वे डाटा से वो कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है, और इससे क्या होता है कि टाइम भी ज़्यादा ले लेता है, और इससे क्या होता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ज़्यादातर परिस्थितियों में अवलोकन डेटा अधिक महंगा अगर इसकी तुलना हम सर्वेक्षण डेटा से करें तो। जैसा कि हम जानते हैं इसमें बहुत समय लगता है, और अनुत्पादक समय के कारण, मतलब ज़्यादा समय के कारण लागत में वृद्धि हो जाती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।